एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सपा विधायक व मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने किया स्वागत। कहा, वहां धर्म जाति के नाम पर नहीं होता कोई भेदभाव, सभी के लिए दरवाजे ही खुले, अनावश्यक रूप से बनाया गया विवाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आज आए फैसले को लेकर मुस्लिम समुदाय ने खुशी जताई है। इसी क्रम में आजमगढ़ के गोपालपुर क्षेत्र से सपा विधायक नफीस अहमद के शहर स्थित आवास पर मुस्लिम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर आजमगढ़ के वरिष्ठ हड्डी रोग चिकित्सक डॉक्टर जावेद अहमद ने कहा कि वो खुद वहां से डिग्री हासिल की है। उनके बहुत से सीनियर और जूनियर जो अदर कम्युनिटी के हैं उन्होंने भी वहां से पढ़ाई की है, आज भी वो लोग संपर्क में हैं। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसका सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। बाकी जहां पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहती है तो सबकी आइडियोलॉजी भी अलग रहती है, इसलिए कुछ लोग विरोध करते हैं। छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर पेश कर दिया जाता है, लेकिन सभी लोगों का मानना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दरवाजे सभी के लिए बराबरी से खुलते हैं, वहां पर कोई भेदभाव नहीं होता। उन्होंने कहा कि अंग्रेज हुकूमत के समय जब सुधार का दौर चल रहा था तब लोगों को जागरूक करने के लिए, शिक्षा के प्रति जोड़ने के लिए सभी कम्युनिटी में लोगों ने काम किया। राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय ने जहां अलग प्रयास किया, वहीं सर सैयद अहमद ने भी महसूस किया कि इंडिया की एक बड़ी पॉपुलेशन को अगर नहीं शिक्षित किया गया तो उन जनसंख्या के साथ ही इंडिया की तरक्की नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने काफी पहले से ही मदरसे व अन्य मुस्लिम शिक्षण संस्थानों को खोलने का कार्य किया। लेकिन 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ी, तभी से धीरे धीरे तमाम डिपार्टमेंट यहाँ पर खुलते गए और यहाँ से पढ़कर पूरी दुनिया में यहाँ के छात्र छा गए और वहां अपने साथ इस शिक्षण संस्थान का नाम रोशन कर रहे। आजमगढ़ में बहुत से छात्र वहां से पढ़कर यहां पर तरक्की में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम इस देश की दो आंखें हैं और दोनों को हमेशा रोशन रखना होगा। वहीं सपा विधायक नफीस अहमद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। वहीं कहा कि जिस प्रकार से आर्टिकल 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को जो अपने शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार मिला है उसको सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षण दिया। वहीं 1967 के अजीज पाशा मामले में भी उन्होंने जो फैसला दिया उससे भी अल्पसंख्यक वर्ग में काफी प्रसन्नता है। सपा विधायक ने कहा कि वो खुद वहां से पढ़ाई की है और वहां पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, धर्म और जाति के नाम पर वहां पर किसी को नहीं रोका जाता। ये देश एक दुल्हन की तरह है जिसकी दो आंखें हिंदू और मुस्लिम है, अगर एक भी आंख खराब हो जाती है तो ऐब आ जाता है, इसलिए दोनों आंख सही होना चाहिए। ये पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ ये फैसला पूरे मुल्क के गंगा जमुनी तहजीब के मानने वालों के लिए खुशी की बात है और जो वहां से तालिब स्टूडेंट पढ़ चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं, ये सभी के लिए खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आर्टिकल 30 का हवाला देते हुए, जिसमें संविधान में आर्टिकल 30 में हमको राइट है, सिर्फ हम ही को नहीं बल्कि इस मुल्क में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो, और या अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ वो भाषाई जो यहाँ पे अल्पसंख्यक भाषा है, वो अपनी भाषा के लिए, अपने समुदाय की शिक्षा के लिए अपना इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं, उसको चला सकते हैं और सरकार किसी भेदभाव के उसकी मदद कर सकती है। ये संविधान के आर्टिकल 30 में हमें क्या पूरे मुल्क को ये मिला हुआ है, उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। साथ ही साथ जो 1967 में अजीज बादशाह वाला केस था उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया और अल्पसंख्यक जो दर्जा एमयू का था उसको बहाल किया है। और साथ ही साथ ये सभी लोगों की चीज, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ एमयू के स्टूडेंट हैं सबको इस जज्बात से जुड़े हुए हैं, खुश हैं। और एमयू एक ऐसी संस्था है कि जहाँ पे धर्म और जात से ऊपर उठकर सिर्फ एक ही चीज़ वहाँ चलती है, वो ये है कि ये हमारे एमयू के सीनियर हैं, ये हमारे एमयू के जूनियर हैं, ना वहाँ धर्म है ना जात। और हमें बताने में भी ये फख्र होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सबसे पहले ग्रेजुएट जो है वो इस मुल्क में एक हिंदू भाई थे जिनका नाम किशोरी प्रसाद जी सबसे पहले थे जो वहाँ से डिग्री हासिल किए, वो थे।
तो एएमयू हमेशा से बिना किसी के भेदभाव के सबको शिक्षा देने का काम करता है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने जो बात कही कि हमारे जो वहाँ के फाउंडर थे, उनकी ये सोच थी कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है और इस खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हिंदू और मुसलमान है। अगर एक आंख भी ऐबी रहेगी तो दुल्हन जो है ऐबी दिखेगी। इसलिए सबको हक है कि सब लोग पढ़ें और इस मुल्क में अपनी तरक्की, इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना योगदान दें और आगे बढ़ें। इस फैसले से जो और तरक्की होगी हिंदुस्तान की, और बाकी सब वो दरवाजा जो सबके लिए खुला है। अभी आप लेडीज की बात कर रहे थे, इतनी उदार जगह कौन लेडीज के लिए हो सकती है। वहाँ पहले ही चांसलर जो है हर हाइनेस बेगम सुल्तान जहाँ पहली जगह, और आज भी वाइस चांसलर जो लेडीज है वहाँ पर, अगर आप लोगों ने देखा नहीं, अगर आप वहाँ चले जाएं तो अब ये मेरे जेब में मेरा जो है ये मोबाइल है, अभी मतलब अगर व्हाट्सएप भी खोल लें, इसमें मेजॉरिटी जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं जो वहाँ से MD MS MCH तब नहीं था, MBBS किए हैं, और सब लोग जो है एक दूसरे से क्या मैसेजेस आते हैं प्यार मोहब्बत के। लेकिन बाहर से जो खबरें थोड़ा सा कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं तो एक गलत माहौल पैदा। तो ये पूरे आज का फैसला एक तारीखी फैसला है, पूरे हिंदुस्तान की जीत है, ये हिंदू भाइयों की जीत है, मुसलमान भाइयों की जीत है। पर्पज है कि एजुकेशन बढ़े, और जो तबका जो एजुकेशन से दूर है, जो उससे महरूम है जो है, वो जो उसको बेहतर बेहतर हासिल करे, ताकि पूरे दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में हमारा दबदबा जो है तालीम के जरिए कायम रहे। धार्मिक समुदाय भी अपने शिक्षण संस्थान चला सकते हैं, लेकिन किस संदर्भ में कहेंगे मामला क्या? देखिए, जैसे शुरू में जब वो मतलब खुला जो है तो वहाँ पर एक मदरसे से शुरुआत हुई है, और उस वक्त जो प्रॉब्लम थी जो है, देखिए दोनों कम्युनिटीज में थी। उस कम्युनिटी में जो है राजा राम मोहन राय साहब ने शुरू किया जो है, ताकि जो पुरानी रवायतें थी, पढ़ाई लिखाई से लोग दूर रहते थे, अंग्रेजी ना पढ़ो नहीं बिगड़ जाओगे जो है, तो उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया जो है। खास तरीके से कलकत्ता में कॉलेज खोला जो है। सर सैयद अहमद खान ने महसूस किया कि अगर एक अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है अगर दूर रह जाएगी एजुकेशन से, तो कंट्री की तरक्की नहीं हो पाएगी। तो इस संदर्भ में जो है एक ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाना चाहा जहाँ मुसलमानों की एजुकेशन बढ़े, लेकिन साथ साथ में बाकी लोगों के लिए लिमिटेशन नहीं है, वो भी पढ़ाएं, वो भी आए, वो भी लेक्चरर हो, वो भी जो है उनकी भी तरक्की हो। तो वहाँ का दरवाजा तो हर आदमी के लिए खुला रहता है। कहाँ पे विरोध हो रहा है? देखिए पिटीशन, देखिए ऐसा इतना बड़ा मुल्क है, इतने बड़े मुल्क में हर यहीं पे 40-50 लोग हैं, हर आदमी की आइडियोलॉजी जो है एक जैसी नहीं होती। इसको आप लोग बहुत ही गौर से सुनिए। हम लोग तो हर जगह कहते हैं कि मतलब यहाँ पर 95% लोग जो एक ही आइडियोलॉजी के हैं। वो आइडियोलॉजी एक, पूरा मुल्क एक है, हर आदमी यहाँ भाई भाई है, न कोई मतलब धार्मिक भेदभाव है। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हर आदमी का माइंडसेट एक नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं तो विरोध जो है कोई आदमी कर सकता है, हर जगह विरोध हो सकता है। अब आप वहाँ के तो छोड़ दीजिए, मेरा छोटा सा अस्पताल है, दिन भर में भूखे प्यासे जो हमारी देखता रहता है, एक घूंट पानी नहीं पी पाता है। लड़का धीरू मेरे साथ आया है, लेकिन कई आदमी उसी के विरोध कर जाते हैं, मेरी सवारी छूट गई, अब मैं कहाँ खाना खाऊंगा, कहाँ रहूंगा। तो आप विरोध की बात ना करिए। विरोध तो इतने बड़े मुल्क में कहीं भी पैदा हो सकता है, अच्छे काम के लिए पैदा हो सकता है, लेकिन है जो होल कोई विरोध नहीं है। जब कोई फैसला नहीं हो पाता तो जाहिर हमारे यहाँ एक बेहतरीन सिस्टम है, कोर्ट का है और 3 टियर सिस्टम है। आजमगढ़ से कृपाल सिंह की रिपोर्ट।